हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिकल खिलाड़ी। तो आज हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन एक शॉर्ट में। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग को सर्कल चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सर्कल का इसमें बेसिक्स है, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आज जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वन शॉट का प्लेलिस्ट होगा क्लास 10 का, उसमें से जाकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक होगा, देखिए, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्वेश्चन के साथ समझेंगे, और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ क्वेश्चन, ये दोनों समझेंगे। और हम लोग का एक ठो ट्रायंगल वाला टॉपिक है, जो एक सिमिलर ट्रायंगल वाला, वो टॉपिक हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो टर्म 2 में नहीं आ रहा है, इसलिए। और ये देखिए डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, देखिए क्या। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। मतलब एक लाइन सेगमेंट लेना है 7.6 सेंटीमीटर का, और उसको डिवाइड करना है 5:8 में, और उसके बाद मेज़र करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग को क्या करना था, 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है। तो ले लेते हैं। देखिए 7.6 सेंटीमीटर लाइन ले लिए, उसको मार्क कर देते हैं ए, और यहाँ पे बी, और इसको हम लोग को डिवाइड करना है 5:8 में। तो वो डिवाइड करने से पहले हम लोग क्या करना होगा, एक एंगल यहाँ पे बनाना होगा ए पे। देखिए इसको ऐसे पकड़ के, एक यहाँ पे बनाया, देखिए 60 डिग्री, और वही एंगल यहाँ पे बना दिया। यहाँ रखिए और यहाँ पे कट कीजिए। 60 डिग्री का एंगल बनाने आता ही होगा। और फिर यहाँ पे ये जो आँख बना है उसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये देखिए ज्वाइन कर दिया, और इधर इस साइड से भी ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों तरफ सेम एंगल बनाने के बाद ये लाइन जो है 7.6 सेंटीमीटर है, सेम एंगल बना दिए 60 डिग्री, और इधर भी 60 डिग्री। तो देखिए एक तरफ 5 आर्क कट कीजिए, ऐसे करके एक कट हो चुका है। यहाँ से दूसरा, 3, 4, 5 हो गया। इसको आगे बढ़ा देंगे इसे, और यहाँ से इधर 5 हो गया और इधर 8 कर देंगे। 2, 3, अच्छे से 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप चाहेंगे तो लाइन को पहले से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए लाइन को कितना हुआ, यहाँ पे मार्क कर दीजिए B1, B2, B3, B4, B5, B6, और ये B7 और B8, B7, B8। और यहाँ पे देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A5 बन गया, और इधर B8 बन गया। और ये दोनों को क्या कीजिए, ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे ऐसे। और ये जो पॉइंट होगा उसको C दे दें। तो ये देखिए AC
अब पेन ले लेते हैं। अब AC रेशियो BC जो होगा वो 5:8 होगा। ये हम लोग देखिए प्रूव करके भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे इन ट्रायंगल AC A5 इन ट्रायंगल AC A5 एंड ट्रायंगल BCB8, ये ट्रायंगल लिए AC A5 और BCB8। तो उसमें देखिए ये क्या होगा, हम लोग को AC रेशियो BC इक्वल टू 5:8 प्रूव करना है। तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ACA5 में और ट्रायंगल BCB8 में एंगल ACA5 इक्वल्स टू एंगल BCB8 इक्वल है। अब क्या चीज़ से इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। और ये वाला एंगल तो हम लोग खुद ड्रॉ किए थे, तो इसको देखिए क्या होगा, एंगल A5AC इक्वल्स टू एंगल B8BC, ये वाला इक्वल है। दोनों अगर इक्वल हो गया तो हम लोग ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ते कि अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो हम लोग का ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सिमिलर का साइन ऐसे, ट्रायंगल BCB8। अब अगर सिमिलर हो गया तो क्या होगा, ये AC बाय BC, ये देखिए AC और BC कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इक्वल्स टू क्या होगा, A5 इक्वल्स टू BB8। तो A5 का देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वल लेके किए थे, तो A5 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट हो गया, और इधर 8 यूनिट हो गया इक्वल। तो AC और BC कितना प्रूव्ड हो गया, 5:8। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए डिटरमाइन अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर internally in the ratio 2:3, also justify your construction। तो इसमें भी डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट वाला क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेना और उसको 2:3 में डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। पहले क्या बोला गया था कि 12 सेंटीमीटर का एक लाइन, तो 12 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लिए AB हो गया। उसके बाद क्या बोले थे हम कि दोनों साइड इक्वल एंगल बना लेना है, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और एक यहाँ पे बना लिए आर्क 60 डिग्री, ये एंगल हो गया, और एक यहाँ पे 60 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे आप बनाने का कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी एंगल, लेकिन इक्वल बनाना है। तो 60 डिग्री तो इजी होता है, इसलिए हम लोग 60 डिग्री बनाते हैं। तो देखिए ये 60 डिग्री हो गया आपका तैयार। इसको करना है अब ज्वाइन हो गया। अब इधर से ज्वाइन करेंगे। ये हो गया ज्वाइन। अब हम लोग क्या करना है, 2:3 में, तो इधर हम लोग ले लिए A1 और फिर A कैसे रखेंगे, कट कर दिए, तो A2। और ये वाला आपको जो है, ये इसका जो रेडियस है उसको चेंज नहीं करना है। उधर 2 लिए थे तो इधर 3 लेंगे। B1 B2 B3, और उसके बाद क्या करना था, हम लोग को ज्वाइन करना है। ऐसे यहाँ रख लिए।
ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के बाद ये जो पॉइंट है उसको कुछ नाम दे दिए, सी नाम दे दिए। तो ए सी, बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। ए सी रेशियो बी सी जो होगा वो 2:3 होगा। अब इसको अगर जस्टिफाई करना तो किस तरह से करेंगे, ट्रायंगल ए सी ए टू ले लेंगे और इधर से बी सी बी थ्री ले लेंगे, और यहाँ पे ए सी ए टू एंगल और बी सी बी थ्री एंगल इक्वल करके, और ये एंगल तो इक्वल है, सिमिलर हो जाएगा, और यूनिट लेके इसको जस्टिफाई कर लेंगे। तो इसलिए बता चुके हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें भी वही है, क्या है देखते हैं। डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशियो 4:3, ऑल्सो गिव जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो एक लाइन सेगमेंट लेना है 9 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले लेते हैं 9 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। ये ले लिए हम लोग 9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ए बी। 9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेने के बाद सेकंड स्टेप, यहाँ बनाना है एक एंगल। फिर एक यहाँ पे, और फिर ये 60 डिग्री बन गया, और यहाँ पे एक 60 डिग्री बना के अब ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे 4:3 है, तो इधर A1 4 इधर ले लेते हैं, A2 A3 A4, और यहाँ पे ले लेंगे B1 B2 B3, B1 B2 B3, और उसके बाद कर देंगे यहाँ से ज्वाइन। ज्वाइन हो गया, इस पॉइंट को ले लीजिए। तो ज्वाइन होने के बाद क्या हुआ, ए सी बाय बी सी इक्वल्स टू 4/3, इस हिसाब से हो गया। या फिर ए सी रेशियो बी सी इक्वल्स टू 4:3 लिख सकते हैं, और जस्टिफिकेशन लिखना मत भूलिएगा, जिस हिसाब से बताया था कि इन ट्रायंगल ए सी ए फोर एंड बी सी बी थ्री, एंगल ए सी ए फोर इक्वल्स टू एंगल बी सी बी थ्री, एंड ये वाला एंगल तो हम लोग खुद ही बनाए थे, तो लिख सकते हैं उसको कि बाय कंस्ट्रक्शन, और ये हो गया आपका जस्टिफाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए अब हम लोग डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट देख लिए, वो तो क्लियर होगा आपका। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में बताए थे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल बताएंगे, तो उसमें दो टाइप को बताएंगे कि पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल से एक टेंजेंट बनता है, वो तो पता ही है आपको। फिर अगर सर्कल का चैप्टर पढ़े होंगे तो फिर उसके बाद एक है पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो उससे बनता है दो टेंजेंट। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, और नेक्स्ट में देखेंगे विदाउट सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन लिख दे रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी 6 सेंटीमीटर with center O and then draw a tangent to the circle at point A और B। तो एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो
देखिए 6 सेंटीमीटर देखते हैं, कोई कोई बच्चे होते हैं जो 6 सेंटीमीटर ऐसे करके रेडियस ले लेंगे, तो ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस हम लोग को कितना लेना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऐसे करके 6 सेंटीमीटर मार्क कर लिए, ऐसे यहाँ पे रखिए और यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का। ये ड्रॉ हो गया आपका सर्कल विथ ओ। और ए बी बताया था कि डायमीटर है, तो ए बी को हम लोग डायमीटर ले लेंगे यहाँ से ऐसे करके ए बी, और देन ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए और बी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट मतलब होता है जो पॉइंट से यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगा और वो रेडियस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का बात आया तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक बना देते हैं। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए तो हम लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं किस तरह से बनता है। देखिए यहाँ से पहले एक लिया आर्क, फिर एक यहाँ से 60 डिग्री, फिर ये कट करेंगे 120, फिर यहाँ से कट करेंगे और एक आर्क यहाँ पे लिए। तो ये बन गया आपका 90 डिग्री। ये थोड़ा सा कंपास रॉन्ग ये हो गया है जॉइन, इसलिए 90 डिग्री लग रहा है, थोड़ा रॉन्ग बन गया। इसमें हम लोग ट्राई करते हैं अच्छे से बनाने का। नीचे वाले में इसको ठीक करते हैं हल्का। चलिए अब बी पे बनाते हैं। कंपास ठीक कर लिया इस बार आई होप ठीक बनेगा। देखिए ले लिया आर्क, यहाँ से देखिए 60, 120, फिर यहाँ से एक आर्क और फिर यहाँ से एक आर्क। ये देखिए लगभग अच्छा बना। हाँ तो ये देखिए 2 टेंजेंट बन गया, तो एक एल और एक एम ले लेते हैं। तो एक ए एल और एक बी एम टेंजेंट बन चुका है, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है इसलिए एक ये टेंजेंट है। और ए बी यहाँ पे देखिए जिस तरह से बताया था 6 सेंटीमीटर, उसी तरह से यहाँ पे है। तो जस्टिफिकेशन में आप लोग लिख सकते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर टू ए एल and OB perpendicular to BM, so AL and BM are tangents, इसलिए ये टेंजेंट्स है। अब हम लोग जानेंगे कि बिना सेंटर का 2 टेंजेंट कैसे बनाएं। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए अब हम लोग टेंजेंट बनाना सीखेंगे विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये देखिए कैसे बनता है, ये आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बेंगल, टेक अ पॉइंट ए एंड बी एंड ड्रॉ द टेंजेंट। तो एक सर्कल बनाना विद द हेल्प ऑफ अ बेंगल, बेंगल मतलब चूड़ी, तो उस हिसाब से आपको एक सर्कल बनाना। तो चूड़ी तो हम लोग पास अभी है नहीं, तो एक कड़ा है तो उसके हिसाब से बनाते हैं एक सर्कल। देखिए थोड़ा, तो देखिए उस कड़ा बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग आपको टाइम बर्बाद नहीं किए, इसी तरह से बना लिए हैं पहले। तो उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब वैसे अगर सर्कल बना लिए तो उसका सेंटर कैसे निकालेंगे। 2 कॉर्ड ले लेंगे, ले लेते हैं। देखिए कुछ भी एल एम एन ओ, 2 कॉर्ड लेंगे जो कि पैरेलल ना हो।
तो ये दोनों देखिए पैरेलल है ना, पैरेलल नहीं, उसके बाद हम लोग को एक क्या करना है, दोनों जो कॉर्ड का है एंगल एंगल ने इसका करना है हम लोग को बाइसेक्टर लाइन का। इस साइड से भी हल्का सा आर्क लेना होगा। पहले हम लोग को दोनों का बाइसेक्टर करना होगा। तो इस तरह से अब बाइसेक्ट कैसे करते हैं, मोर देन हाफ लेके आधा से ज़्यादा ऐसे लेके आर्क को, देखिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ले लिया और ऐसे आर्क कर दिया और इसका ज्वाइन कर दिया इसको, और ये जिस लाइन पे मीट करेगा पॉइंट पे वो हो जाएगा आपका सेंटर। और ये आपका हो गया सेंटर ओ। और इसमें बोला गया कि ए एंड बी दो यहाँ पे पॉइंट ले लेना है। तो पॉइंट हम लोग ले लेंगे, पहले इसका डायमीटर तो बना लें। तो सेंटर हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, तो एक डायमीटर यहाँ पे आसानी से बन जाएगा ए, और ये एन को यहाँ ये बी है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है। उसके बाद देखिए अगर डायमीटर बन गया तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना होगा 90 डिग्री। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये देखिए ये आपका बन गया परफेक्ट। तो ये बन गया आपका टेंजेंट। एक टेंजेंट रेडी है, दूसरा टेंजेंट यहाँ से ये रेडियस चेंज हो गया। ये बन गया इसका 90 डिग्री। इसको कोई भी मार्क दे दीजिए, जैसे डी सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर टू ए डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी एन। सो ए डी एंड सी, यहाँ पे सी एन नहीं बी एन हो, बी सी होगा। ये कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पे एन और बी में, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ये वाला जो है ये पॉइंट ये बी है और ये एन है। तो ए डी और बी सी जो होगा आर टेंजेंट्स। तो ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, चलिए देखिए अब हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। मतलब कि पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड द सर्कल होगा। तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एंड ड्रॉ द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। तो ये वाला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, चलिए करते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस ये ले लिया 3 सेंटीमीटर। ये देखिए सर्कल ये हो गया ड्रॉ। तो इसको हम लोग ओ ले लिए थे और एक पी पॉइंट ले लेना। पी पॉइंट लेने के बाद हम लोग को ज्वाइन कर देना। यहाँ पे पी कहीं भी ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पी ले लिए। उसके बाद इसका एंगल नहीं
इसका लाइन का बाइसेक्टर करना है। तो बाइसेक्टर किससे होता है, मोर देन हाफ लेके दो आर्क इधर करके ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो इसको कर लिए ज्वाइन, और ज्वाइन जिस पे होगा जिस पॉइंट पे, तो वहाँ पे हम लोग को ऐसे ले लेना है। इसको रेडियस एल यहाँ पे लिख दिया। तो ओ एल को हम लोग रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। ये हो गया, इस साइड से लेते हैं। ये हो गया एक सर्कल। तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पे एक यहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा। तो इसका सर्कल विथ जो जिसका सेंटर ओ है उसका टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे कुछ दे दीजिए ए और यहाँ पे बी। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन कर दीजिए ऐसे ओ बी और ओ ए, और ये रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जिस हिसाब से आपको बोला था टेंजेंट बनाने के लिए, तो ए पी और बी पी जो हो गया इस सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या है कि आपका अगर ये जो दो टेंजेंट यहाँ पे ज्वाइन हुआ, यहाँ का अगर एंगल दे देता है आपको इस जगह पे या फिर यहाँ पे अगर एंगल दे दिया होता है, तो उसका कैसे टेंजेंट ड्रॉ करें। तो चलिए करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ले लिए। ये हो गया सर्कल ड्रॉ। विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे हो रहा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो देखिए हम लोग करना क्या है कि जो टेंजेंट बनेगा उसका जो यहाँ पे मीट करेगा वो 60 डिग्री पे मीट कर रहा। तो इस तरह से हम लोग को दो टेंजेंट बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग रैंडमली कोई भी यहाँ से कोई रेडियस ले लेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए एक रेडियस यहाँ से ले लिए और ओ ए कर दिए। और यहाँ पे अगर वो जो मीट करेगा वो 60 डिग्री पे मीट करेगा, तो जानते हैं कि टेंजेंट जो बनता है वो 90 डिग्री पे बनता है। तो 90 90 180 और प्लस 60 कितना हो जाएगा 230। और तो यहाँ पे हम लोग को 120 का बनाना होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं 120 डिग्री का। ये बना 60 और ये बना 120। तो 120 देखिए 120 बन गया। अब यहाँ पे हम लोग को बनाना है 90 डिग्री। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे 120 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे बनाना हम लोग को 90 डिग्री। डिग्री बनाने के लिए एक यहाँ पे ले लिए हैं एक आर्क, एक ऐसे इधर से आप ज्वाइन कर लेंगे। और एक 90 डिग्री
यहाँ पे बनाएंगे। देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इसको कोशिश कीजिएगा कि वो पॉइंट ही पे ज्वाइन हो, ज़्यादा दूर ज्वाइन होगा तो हो सकता है कि गलत हो जाए। ये देखिए ये ज्वाइन हो गया और ये बी हो गया, और इसको कोई नाम दे दीजिए, जैसे पी दे देते हैं। तो ये जो एंगल होगा ये एब्सोल्युटली है कि मतलब एकदम कंफर्म है कि 60 डिग्री ही होगा। और ये आपका टेंजेंट पी बी और पी ए ड्रॉ हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो हम लोग 90 डिग्री खुद बनाए कि ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू बी पी। सो ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट्स। तो ये कंप्लीट हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अगर आप और किसी चैप्टर पे वन शॉट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। और भी टर्म 2 में आने वाले सारे चैप्टर हमारे चैनल पे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।